छूता है तो सभी दुख दर्द नाश। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। जब ईश्वर से ऐसा भाव रखो, देखो तुम कहते हैं क्या ये भाव रखने से कुछ होता है? एक गुरु जी वो तीर्थ यात्रा करने जाए, अपने सभी शिष्यों को कहा कि देखो मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूं, जब मैं आऊंगा उतने देर तुम लोगों के अध्ययन अध्यापन में, नियम अनुशासन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सभी शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर आप तो चले जाएंगे, हमारे गुरु कौन रहेंगे, तो बताइए। कहा सुनो, भगवती गंगा को अपने गुरु मानो। नित्य प्रति भगवती गंगा के पास जाकर के अपना पाठ सुनाया। सब शिष्य गुरु जी गए तीर्थ यात्रा, सब शिष्य नित्य प्रति स्नान करते, गंगा जी में स्नान करके संध्योपासना आदि करते, वेद का पारायण शुरू करते, भगवती गंगा को गुरु के सदस्य सुनाते। एक शिष्य कुएं के जल से स्नान करता, कहीं पोखरी के जल से स्नान करता और स्नान करके तब आता गंगा किनारे साष्टांग करता और बैठ करके अपना पारायण सुनाता। सभी कहते कितना मूर्ख है, गंगा जी में स्नान करता, ये तो बड़ा मूर्ख है जी। दो टीका टिप्पणी करके मगर वो चुप। देखो जब हम प्रभु की भक्ति की मार्ग पर चलते हैं तो टीका टिप्पणी सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, मगर वो कहा ना कि आदाब कर लिया है राह में जो मिले, रास्ते में जो मिलता है उसको बस राम सलाम करते हुए आगे बढ़ चलो। जहां काम नहीं कहां राम, जहां राम तहां नहीं कोई काम। तो टीका टिप्पणी होते बेचारा सुनता, क्या कहे किसी से चुपचाप उठना, कुआं पोखरा जो मिले उसे स्नान कर गया, गंगा जी को साष्टांग करे पारायण से। गुरु जी आए तीर्थ यात्रा करते हैं, वही शिष्य आए तौलिया लेकर के, गमछा तौलिया लेकर के खड़ा है। गुरु जी बीच गंगा में स्नान कर रहे, तो गुरुवर ने कहा बेटा अंगूठा तो लाना। अब यह शिष्य तो गंगा जी में स्नान नहीं करता था, क्यों नहीं करता था? उसने सोचा मेरे गुरुवर ने कहा है कि भगीरथी गंगा तुम्हारी गुरु होंगी जब तक मैं नहीं आता। गुरु को मैं अपने चरणों से कैसे छूऊं? जब गुरु कह ही दिया तो मैं अपने गुरु को चरणों से कैसे स्पर्श करूं? इसलिए वह बाहर स्नान करके आता, गंगा किनारे बैठता, गंगा जी को पाठ सुनाता, मगर स्नान नहीं करता। आज गुरुवर ने कह दिया कि बेटा अंगूठा लाओ, बीच गंगा जी में है, कमर भर पानी में, बेटा अंगूठा लाओ। मन में ऊहा को शंका, क्या करें? मन में कह दिया गंगा जी मेरी लाज रखना, मैं आपको पैर से स्पर्श नहीं करना चाहता, कैसे जाऊं? और वो चलता चला गया, चलता चला गया तो गुरुवर क्या देख रहे हैं, गमछा तो ऐसे मिलना चाहिए मगर गमछा ऐसे। देखा क्या, तू तो गंगा जी के ऊपर चलता हुआ चला आया। वो शिष्य उनका ऐसा शिष्य निकला कि वह गंगा जी के ऊपर चलता हुआ चला आया। गुरुवर ने दे आदि पहुंचा, इसके पश्चात गंगा किनारे आकर के पूछा
सबने कहा कि गंगा जी में स्नान नहीं करता था, क्यों बेटा तुम गंगा स्नान क्यों नहीं करते? गुरुवर, आप ही ने तो कहा था कि गंगा मेरी माँ है, गंगा मेरे गुरु के समान रहेगी, और जब गुरु के समान होंगे उनका मैं चरणों से स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं चरणों से स्पर्श नहीं करता था आज तक। और गंगा मैया की कृपा तो देखिए कि आज मैं जब अंगूठा आपको देने आया तो गंगा मैया ने भी मुझे अपने से ऊपर रखा ताकि मेरा नियम बना रहे। भागलपुर में एक बार कथा करने गया था, वहाँ कटिहार के नाल वादक आए थे, प्रकाश जी। अभी भी जब भागलपुर तरफ जाते हैं, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, तो उनको वहां बुलाते हैं। उनकी पत्नी के जीवन की विलक्षण घटना। पत्नी ने जब जन्म लिया तो मां मर गई। एक मौसी थी जिसको संतान नहीं था, उस मौसी ने उस बच्ची को पालना शुरू। और बच्ची तो है नहीं, कोई बच्चा संतान तो हुआ नहीं, तो दूध नहीं, तो जैसे तैसे दूध पिलाती बच्ची को पाया। एक बार वो गंगा जी में स्नान करने गई और उस बच्ची को रख दिया गंगा जी के किनारे में, बालू में, कपड़ों के बीच, और चली गई स्नान करने। और आंचल फैला करके मैया से वही याचना कि मैया मेरी भी गोद हरी कर दो। इधर बच्ची किनारे रो रही, भूख के कारण तरफ तरफ के रो। मौसी तो जान रही है इसे दूध चाहिए, दूध तो कहां से, थोड़ी दूर जाएंगे तब दूध मिलेगा, इसलिए थोड़ा से रोने लगी। तब तक मैं जल्दी से स्नान कर लेती हूँ, स्नान करके आऊंगी, जल्दी से बाजार जाऊंगी, कुछ दूध पिलाते। और जब बाकी कुछ महिलाएं जो खड़ी हैं, उन्होंने इस बच्ची को रोते हुए देखा तो कहा, अरे सुनते नहीं हो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। अब वो अपना कुछ जो भी मंत्र जाप कुछ कर रहे हैं, इसलिए कुछ बोले नहीं। सभी औरतें व्यंग्य करने लगी, कुछ तो यहाँ तक कह गए कि देखो ये कैसी माँ है कि बच्ची को यहाँ किनारे रख दिया, बच्ची भूख के मारे तड़प कर रो रही है, और यह गंगा स्नान, यह कैसी गंगा स्नान करने वाली माँ है? हे गंगा जी, ऐसी औरत को तो बच्चा न देना ही ज्यादा अच्छा। वो औरत कहाँ तो माँ के दरबार में कुछ मांगने गई थी, और आज उसे श्राप मिल रहा है। रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा कि माँ मैं क्या करूं, इस बच्ची की जन्म लेके इसके मामा क्यों गए, तो कैसे कहूं कि मैं इसकी मां नहीं, और मेरी गोद अभी तक तुमने भरी नहीं। मैं कैसे कहूं कि इसे मां की ममता का तो अमृत पान अभी तक हुआ नहीं, इस जन्म में सौभाग्य ही नहीं इसका। कैसे कहूं आज तुम्हारे किनारे यह अभागी चुपचाप हो गई। आज तो आई थी तुम्हारे दरबार में कुछ मांगने, क्या यह मिल रहा है? तुमसे सोचा था आज मांगूंगे स्नान करके, एक बच्चा दे देना मेरे लिए, को हरा भरा तेरे लिए। ये औरतें तुम्हारे किनारे कह रही हैं इस औरत को बच्चा ना देना चाहता। अच्छा, तभी तक मौसी को अपने शरीर में बदलाव नजर आया, और उस बच्ची को चुप कराने के लिए जैसे वो उस बच्ची के मुंह को अपने स्तन में लगाते हैं, उसके स्तन से अमृत की धार बहने लगी, और उस बच्ची ने दुग्ध का पान किया। उसके बाद जब तक वो बड़ी हुई तब तक वो बच्ची नित्य प्रति अपनी मौसी का दूध पीती रही। बाद में उस मौसी को संतान भी हुआ और पता। ठीक है, गंगा को जल ही समझ लो, मगर यह जल सबसे अलग जल है। गंगा बहती नदी है, तो बहती नदी है तो कोई ऐसी गंगा और क्यों